इस दौरान आपके बेस्ट फ्रेंड कौन बने? सर जब इंडिया के लिए खेला 2005 में, इरफान था और धोनी भाई थे उस टाइम। वो 2004 में खेले थे, मैं 2005 में खेला था। और वो सीनियर थे सर, कैब भाई मेरे स्टेट के थे, प्लस यूवी पा थे जो हमेशा बोलते थे फिटनेस में ध्यान रखना। और इंडिया के लिए खेलने का से अलग ही जुनून रहता है उनके चेहरे पे सर। इतने सालों से वो सब अच्छा करके आए, तो जब आप इंडिया की जर्सी पहन के जब ग्राउंड जाते हो तो सब फिर आप कुछ सब भूल जाते हैं सर। तो उसका लगता है कि बस आप जाओ और बस देश को मैच जिताओ सर। वाह सुरेश, मैंने आपकी अभी पहले हिस्से की बातों में मैंने 2-3 चीजें अच्छी नोट की। आपको सब जिन जिन लोगों ने आपके जीवन में कोई ना कोई काम किया या हिस्सा लिया, आपको उनके सबके नाम याद है? यस सर। इसके पीछे छोटे शहर का होने की खासियत है या यू जस्ट आर थैंकफुल टू देम? कभी कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं कि आप ऐसे मुकाम पे आ जाते हो, उससे सारी चीज़ें आपको मिलने लगती है, तो आप फिर जो पीछे चीज़ें होती हैं लाइफ में और आपके जो अच्छे दोस्त होते हैं टफ टाइम में जो आपको सपोर्ट करते हैं वो भूलने लगते हैं। पर मैं हमेशा से सर उस चीज़ को बहुत एंजॉय किया। मैं छोटी खुशी में काफ़ी खुश रहता हूँ सर। बड़ी खुशी से थोड़ा डर लगता है सर मुझे। तो छोटी छोटी चीज़ों में जो खुशी मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है सर वो। और वही मेरी स्ट्रेंथ है सर। मम्मी पापा जब सोते हैं रात को तो उनको लगना चाहिए उनके बच्चे कुछ फील कर रहे हैं उनके लिए। उनके लिए वही काफ़ी है सर वो। तो मैंने हमेशा वो फील किया है सर, और मैं ब्लेस्ड हूँ कि वो उनके साथ मेरी हमेशा दुआएं रहती हैं सर। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। आई थिंक आपने तो बहुत सारे साल नहीं गुजारे अपने माँ बाप के साथ, आप पढ़ने चले गए थे, बट एक छोटे शहर में एक टुगेदरनेस बहुत होती है। yes, जैसे मुझे आपके और आपके भाई का वो सीन, मुझे वो सीन कभी भूलेगा नहीं, जो रात को उन्होंने आपको लेक्चर दिया था मुरादनगर में। यस सर। सर रात को हम जो हमारा आर्मी का एरिया था वहाँ पर हम घूमने जाते थे खाना खाने के बाद। तो वहाँ उन्होंने 3 घंटे मुझसे बात किया था, और वो भी सर बहुत अच्छे प्लेयर थे बास्केटबॉल के। तो कुछ ऐसा उनको लगा कि नहीं खेलना है अभी, मुझे पढ़ाई करनी है और तेरे बाद मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे भी पूरा फैमिली को लुक आफ्टर करना है। वो सब जब सारी चीज़ें करते हैं तो उससे मुझे स्ट्रेंथ मिलती है सर वो। तो मुझे वो बोलते हैं सिर्फ तू देश के लिए खेल रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जा और स्माइल कर ग्राउंड पे, जितना एंजॉय करना है कर ले, क्योंकि इतने सारे लोग खेलना चाहते हैं देश के लिए, तू उसमें से एक है। अगर तू देश के लिए खेलेगा, देश का नाम रोशन करेगा, इससे बड़ा तुझे ऊपर वाला कभी तुझे कुछ नहीं दे सकता। तो वो सर अलग बात है। After you became this superstar of cricket, Indian cricket, आपने दिनेश के लिए क्या किया? सर मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ और मैं उनके लिए कुछ सोचता हूँ करने के लिए, तो वो मुझे सिर्फ बोलते हैं तू क्रिकेट खेल। मुझे पता है तू क्या सोचता है लाइफ में मेरे लिए, वो मेरे लिए काफ़ी है। तो वो जब भी मैं उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें करता हूँ, तो फैमिली के साथ जब हम लोग कुछ प्लान करते हैं, तो वो मुझे सिर्फ बोलते हैं कि जब तू रन बनाता है तो मुझे खुशी मिलती है। और जो छोटी छोटी चीज़ें घर में होती हैं सर, और थैंक्स टू IPL कि जितने भी परिवार के बच्चे IPL में खेले, गरीब घर के, उनको पैसा मिला। अगर आप पॉजिटिव देखेंगे तो फैमिली को लुक आफ्टर कर सकते हैं, अपने भाई को, अपनी बहन को, और इन दैट मैटर्स अपनी वाइफ को। तो पैसा मिलेगा तो सर लाइफ अच्छी होगी, और उसके साथ फैमिली को एक अच्छी लाइफ मिले सर, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए सर आप। आपके फादर ने आपको एक 2000 रुपए का बैट दिया था। यस सर। पहला गिफ्ट। यस सर। कहाँ है वो बैट? सो रखा है मेरे पास घर पे। अच्छा। मैं हमेशा रखता हूँ सर। वो जब मैं हॉस्टल में गया था तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये मैं इतना कर सकता हूँ तेरे लिए, और ये तेरी ज़िंदगी का, जैसे मुझे आर्मी में मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है और ये तेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। हाँ। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि सब कुछ मिलेगा लाइफ में, लेकिन रेस्पेक्ट जो तुझे मिलेगी वो कभी भी कुछ हो सकता है। तो उसको हमेशा संभाल के रखना, और हमें अपने गुरुजी का, अपने टीममेट्स का सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट करना। क्रिकेट अभी ग्लैमर से जुड़ा हुआ है बहुत। यस सर। और उस जहाँ ग्लैमर होता है वहां कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है। आपके साथ कोई कंट्रोवर्सी मैंने कहीं ज्यादा देखी नहीं है। आप कैसे सर बचा हुआ सर मैं। अरे तुम्हारे साथ वाले बच्चे तो बहुत कुछ कर रहे हैं। सर मेरी शादी हो गई, मैं वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ सर। नहीं मैं उस वहां तक तो पहुंचा नहीं। मैं शादी से पहले की कंट्रोवर्सी की बात कर रहा हूँ। सर टाइम ही नहीं मिला इतने, आप 365 दिन में। आई एम नॉट, कंट्रोवर्सी इज नॉट ओनली अबाउट गेटिंग इन्वॉल्व विद अ गर्ल. Controversy is about being short-tempered. Controversy is about not being disciplined. Controversy is about letting go sometimes. I'm just saying that. You are a very positive boy
who has stayed away from such? ऐसे टेम्पटेशन तो होती होगी ना, गुस्सा तो आता होगा फील्ड पे। सर आते हैं तो घर में लड़ाई कर लेता हूँ मैं, घर में अपने लोगों से। ग्राउंड पे मुझे टीममेट्स की खुशी में सर मुझे वो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है सर ग्राउंड पे। वो हमेशा सर मैंने धोनी से सीखा है वो। तो ऑस्ट्रेलिया में मैंने सर अलग देखा, वो अपनी जब उसकी बेटी होने वाली थी तो मैंने उसको पूछा वर्ल्ड कप में, तो मैंने कहा आप नहीं जाने वाले हो? कह रहे नहीं, मेरे लिए कंट्री कम्स फर्स्ट। तो सर वो जब ऐसे लीडर टीम में है तो सर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। और इतने सालों से सर उन्होंने कभी भी सक्सेस को वैसे ही नहीं इंजॉय किया, हमेशा काम रहे। वो कभी अच्छा हुआ खराब हुआ सब वो ऐसे ही रहे हमेशा। करेक्ट। तो वो उनकी सर क्वालिटी मुझे सबसे अच्छी लगती है सर। अब है बारी ऑडियंस के कुछ भी हो सकता है के मोमेंट की, लेकिन आज हमने, आप क्योंकि हमारे गेस्ट हैं, हमने एक नया तरीका सोचा है। हमने कुछ यंग क्रिकेटर्स को बुलाया है आपसे बात करने के लिए। तो आइए दोस्तों, वंडरफुल, आइए तशरीफ रखिए। नहीं आपको भी पहले डिसाइड कर चुके थे कि मैं बस जाते बैठ जाता हूँ मैं साथ वाली सीट में। तो कहाँ सीखते हैं आप लोग? हम चंद्रकांत पंडित क्रिकेट लीग खेलते सब। बैट्समैन है या बॉलर है? मैं बैट्समैन ऑलराउंडर हूँ। ऑलराउंडर हो। आप में से कोई ऐसा है जो ऑलराउंडर नहीं है? सभी ऑलराउंडर है। बेटा क्या नाम है? राहिल मेहता। राहिल मेहता, पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? Who is your favorite bowler to hit sixes? फर्स्ट बॉल से आपका पॉजिटिव इंटेंट है और पहली बॉल से आपको लगा कि फील हो गया कि फिर कोई भी आएगा तो आप फिर किसी को भी खेल सकते हैं। Thank you. Who else is asking a question? Okay, you. What's your name, What beta? were you? Avish. Avish. Okay. How were you practicing Irfan Khan before the World Cup started? सर उसकी जो हाइट है वो 7'4" है। सर हम लोग मैच से पहले उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि इतना हाइट से बॉल आएगा। जब वो बॉलिंग करते हैं सर, साइड स्क्रीन जैसे वो सब पूरा ब्लैक उधर है सर, तो उसके ऊपर से हाथ आता है उनका, तो उसके ऊपर आप साइड स्क्रीन नहीं लगा सकते। तो हमारे जो श्रीधर हैं जो फील्डिंग कोच हैं और संजय बांगर जो अभी हमारे बैटिंग कोच बने हैं, तो उन्होंने सर क्या किया, एक स्टूल रखते सर वो नेट के पास, तो स्टूल पे चढ़ के पूरा ऐसे थ्रो डाउन करते थे वो। तो जैसे उनकी हाइट 6 फीट है तो सर उनको 1.5 फीट और ज्यादा बड़ा होना था। अच्छा। और वो जब बॉलिंग करता है वो लगता है सर सारा बॉल सर पे ही डालने वाला है वो। अच्छा। तो फिर आगे वाला बॉल वो मिस हो जाता है सर वो। और सर हमने उसकी बहुत पिटाई की थी वर्ल्ड कप में। हाँ बेटा, आप पीछे दे दो। हाँ, व्हाट्स योर नेम? Yubhav. युभव, क्या पूछना चाहते हो आप सुरेश? Why did you choose batting not bowling in your cricket career? स्टार्टिंग से ही मैं बैटिंग में ज़्यादा मेरा रुझान था और बॉलिंग सिर्फ राइट आर्म ऑफ स्पिन डालता था नेट्स पे, लेकिन बैटिंग में मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा कैपेबल हूँ और ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ फील्डिंग से और बैटिंग से। जब मुझे बॉलिंग मिलेगी उससे भी कर सकता हूँ। और अब हम इनको आपकी तरफ से कुछ भेंट देना चाहते हैं, लेके आइए जी। अच्छा, विल गेट इट साइंड। चलिए आप ये बॉल मुझे करिए। सही है, इसमें कहीं लगेगा सर किसी को? अरे जो सर मैं उधर, अरे वहां तक थोड़ा जाएगी। तो क्या बात है। मैक्सिल वाला खेल दिया सर ये वाला। पता नहीं सर, ऐसे खेल लिया लास्ट। अब मैं एक बॉल करूं आपको, बिकॉज आप बैट पकड़िए। चलो एक फील्ड बनाओ 2 मिनट के लिए। ओह, आइए सर। चल बेटा तू कर। ओह,
I think this is the best moment. Thank you, Suresh. वेलकम वेलकम मेरे लिए अरे वाह, थैंक यू सर ये तो पढ़ना जरूरी है दोस्तों. To my best friend with lots of love, great man with great smile, lots of love, sir, Suresh Raina. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश. मैंने आप में एक महान क्रिकेटर तो हमेशा देखा, लेकिन आज मैं आप में एक बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा भाई और एक बहुत अच्छा देशभक्त देखा. थैंक यू सर और दैट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी. एंड अगर आप जैसे लोग हमारे देश में होंगे तो जैसा मैंने कहा है कि हमारा देश का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता. बाल बांका नहीं कर सकता. मतलब ये मुहावरा मैंने बहुत सालों बाद इस्तेमाल किया है. तो आपके पास बहुत सारे ट्रॉफीज हैं, बहुत सारे अवार्ड्स होंगे. हमारी तरफ से हम आपको कुछ हमारे जो जज्बात हैं वो इस पर मैंने लिखे हैं और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ. बिल्कुल आइए. हिंदुस्तानी खेल जगत के अनमोल रत्न सुरेश रैना, आपको हमारा नमस्कार. आप कड़े परिश्रम का प्रतिबिंब हैं. आपकी प्रतिभा अतुलनीय है. आपकी उपलब्धि परिणाम है आपके जुझारू रवैये का. आपकी विनम्रता आपके साफ मन का आईना है. आप हमारे देश का अभिमान है. आप इसी तरह अपना और हमारे देश का नाम रोशन करते रहिए, यही हमारी अपेक्षा है. अनुपम खेर. थैंक यू सर दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है. मुझे यकीन है कि आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा. तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और याद रखिए कि किसी को हैसियत से न तोलें. अपनों से छोटे लोगों की इज्जत कीजिए. कल किसने देखा है छोटा बड़ा बन सकता है, क्योंकि लाइफ में